हम आपको स्वागत करते हैं आज का सभा में। प्रभु आपको आगे का समय इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए। अ, आप लोगों के लिए शाम का समय हुआ है, मेरे लिए एक सवेरा, और बहुत बहुत ठंड शुरू हो गया हमारे यहाँ पर। फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ आने को परमेश्वर ने सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे पिछले कुछ बार से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो वचन भाग को शुरू करता हूँ उसको समाप्त नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी शायद जो वचन के भाग को मैं शुरू करूँगा उसको आज समाप्त नहीं कर पाऊँगा, लेकिन समय पर मैं बातों को समाप्त करूँगा। आज मुझे जो परमेश्वर ने संदेश दिया है आपके सामने रखने के लिए, वो इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 से 19 तक के वचन हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं उसका संदर्भ को आपके सामने रखना चाहूँगा। उसका संदर्भ हमें प्रेरित पौलुस इफिस में सेवा के लिए जाता है। उस बात को हम प्रेरितों का काम उसका 18-19 अध्याय में देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस सेवा के लिए वहाँ जाने को सोचता है। पहले उसके 16 अध्याय में हम देखते हैं कि वो उसके 6वें वचन में, प्रेरितों का काम 16 अध्याय, उसको स्क्रीन पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अपने बाइबलों में जल्दी से देख लें तो उसके 16 अध्याय का, प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 6वें वचन में देखते हैं कि उसके आखिरी भाग, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। मैं जब आज संदेश को मैं आपके लिए तैयार कर रहा था, ये भाग मेरे अंदर बहुत जोर से आया कि कई बार पवित्र आत्मा हमें कुछ कुछ नहीं करने के लिए प्रेरित करता है, हमें मना करता है, और हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो ना करे। ये गुनाह करने के बात में ही सिर्फ नहीं, हम कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए पहल करते हैं, उस पहल को वो मना करता है। और प्रेरित पौलुस की सफलता का जो कुंजी ये था कि वो समझता था कि पवित्र आत्मा उसको मना कर रहा है। अब उसके दूसरे मिशनरी सफ़र जो 16 अध्याय में शुरू होता है, उसके बाद वो दूसरे शहरों में जाकर 18 अध्याय में हम देखते हैं कि वो इफिस में पहुंच जाता है। उसके 24 में 18 अध्याय के 24 वचन को देखोगे तो पाओगे कि प्रेरित पौलुस इफिस में पहुंच गया। अब ये इफिस में वो अपनी सेवा को शुरू करता है। उसके 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो अपने प्रचार वगैरह को शुरू करता है। क्योंकि मैं संदर्भ को आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए मैं उसके बखान पर नहीं जाऊँगा। मैं आप लोगों को जल्दी उसके 18 वचन पर ले जाऊँ। अब प्रेरित पौलुस की इफिस में सेवा करता है। तकरीबन 3 महीने वो वहाँ पर सेवा करता है। उस सेवा के दौरान का जो बात है उसको हम वहाँ पर देखते हैं। और वहाँ पर वो से जो करता है उसका 18 अच्छा वचन में देखना, वो कहता है, जिन्होंने विश्वास किया उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को माना और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब तक दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। देखना, प्रेरित पौलुस बड़े सामर्थी सेवा को कर रहा है। मुझे मालूम है इस लाइन में कई परमेश्वर के दास लोग भी हैं। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रेरित पौलुस की खासियत नहीं थी वो, क्योंकि प्रेरित पौलुस में कुछ विशेष अभिषेक या विशेष कुछ काम नहीं था। परमेश्वर को त्वरित रीति से कुछ काम कराना था, और वहाँ पर प्रेरित पौलुस अलग अलग जगह पर जाकर जल्दी जल्दी कुछ कुछ काम करते हुए निकल रहा था, और उसमें असर को परमेश्वर को लाना था। और इसीलिए परमेश्वर एक विशेष सामर्थ
और पवित्र आत्मा की अभिषेक को वहां पर उंडेला जा रहा था और उस कारण कुछ कुछ काम जल्दी हो रहा था। तो इसीलिए कभी ये ना देखें कि क्योंकि प्रेरित पौलुस किया हमें भी प्रेरित पौलुस के समान होना है, हमें उसकी कई चीज को करना है। ये ना सोचना कि जैसे वो वहां गया वहां वैसे सब कुछ हो जाएगा। एक आदर्श तौर पर हम ले सकते हैं, वहां पर बलपूर्वक फैलता गया और वचन प्रबल हुआ। उसके अलग अलग वचनों में आप देखेंगे कि वहां पर पवित्र आत्मा का काम होता है, भविष्यवाणी होती है। और उसके 8वें वचन पे 19 के 8 में देखोगे, वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। आज मैं कल रात को हमारे कलीसिया के सभा में भी बोल रहा था, आज कलीसियाओं के अंदर एक ऐसा वक्त आ गया है जब हम सुसमाचार को दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन कलीसिया के अंदर मन फिराव का अनुभव की अति आवश्यकता आज कलीसिया में आ गया है। हर कलीसिया में मन फिराव का प्रचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हम मान लेते हैं कि सब लोग उद्धार पा लिए इसलिए ठीक है। लेकिन प्रेरित पौलुस वहां पर बड़े निडर होकर वो वाद विवाद करके उन्हें समझाता था और समझाकर तकरीबन 3 साल प्रेरित पौलुस इसका काम को करता रहा। मुझे 1-2 वचन आप लोगों के ध्यान पे लाना है, जो परमेश्वर के दास लोग हैं उनके भी लाभ के लिए होगा। उसके 20वें अध्याय का इफिस में ही उसकी सेवा चल रही है और इफिस के आसपास के क्षेत्रों में। अब वो वहां पर वापस आता है, वो और जगहों पर जाकर वापस इफिस आता है, तो अपनी सेवा के बारे में बता रहा है। उसके 20वें अध्याय का 20वां वचन देखना, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी और उनको बताने और लोगों के सामने घर घर सिखाने में कभी ना झिझका। प्रेरित पौलुस की सेवा का तरीका देखना, जो कुछ लोगों के लाभ का था, यानी कि उसका मतलब ये नहीं है कि उनको आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी, परमेश्वर बरकत देगा, परमेश्वर नए द्वार खोलेगा, ये बातें नहीं। वचन की सच्चाइयों को उनके सामने जब रखता था तो वो कभी भी झिझका नहीं कि मैं ये बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि देखना, इसीलिए मैं शुरू में ये बोलकर शुरू किया, प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा जब मना करता था तो वो नहीं जाता था, जब पवित्र आत्मा अनुमति देता था तब जाता था, यानी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो काम करता था। मुझे भी याद है कई बार मैं कई घरों में मैं जो कलीसिया में हूं वहां पर 76 परिवार है और 76 परिवार के साथ अभी कुछ 5-6 नए परिवार आए हैं। मुझे एक बार हर घर में विजिट करने के लिए तकरीबन 2.5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के एक क्षेत्र में चले जाओ, उस क्षेत्र के सभी घरों में जाकर आप निकल जाओ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ जाने के 2-3 दिन पहले आपको फ़ोन करके बोलना पड़ता है, मैं फलाने समय पर इतने बजे आपके घर में पहुँचूंगा, और वो समय के 5 मिनट पहले मुझको वहाँ पहुँचना जरूरी होता है। बगैर बताए आप किसी के घर में जा नहीं सकते हो, यहाँ का रिवाज है वो, मतलब वो एक पश्चिमी तरीका है कि आप बगैर बताए किसी के घर में नहीं जा सकते हो, और वो बताकर मुझे स्केड्यूल बनाना पड़ता है। तो आज मेरे को मालूम है आज किसके किसके घर में जाने का है, कल किसके किसके घर जाने का है, कम से कम 2 हफ्ते का तैयार रहता है। उसके बीच में किसी की बीमारी हो जाती है तो उनके घर में जाना पड़ता है, कोई परेशानी में होता है, तब त्वरित रीति से जाने की बात अलग होती है। लेकिन मैं कहने को यह आया, इस बीच में कभी कभी परमेश्वर मेरे अंदर एक प्रेरणा देता है कि फलाने भाई को फोन करो और उनके घर में पहुंच जाओ, और उस समय पता लगता है वो कुछ परेशानी से होकर गुजर रहा है, उसको एक सहारा चाहिए, उसको एक वचन चाहिए, उसको एक 15 मिनट उसके साथ बैठकर प्रार्थना करने वाला चाहिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई में कामों को करने का एक बात होना चाहिए। उसी समय जो कुछ लोगों के लाभ का है, आत्मिक उन्नति का है, उसको बताने में हम कभी भी ना झिझके, उसको कभी भी हम उससे रुक ना जाए। उसके बाद प्रेरित पौलुस क्या करता है देखना, उसके 27वां वचन, क्योंकि परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका।
परमेश्वर की जो योजना है उसको पूरा बताने में, परमेश्वर के वचन के अंदर पानी डालकर उसको सांद्रता कम करके उसको इतना ये करके कि आसान है, एक बार मन में विश्वास कर लो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं होगा मेरे भाई। हमको आज मसीही जगत में वो लोगों से भरा हुआ है जिन लोगों को बताया गया कि तुम बस विश्वास कर लो और तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जिंदगी का प्रभु होकर स्वीकार करना है, पापों को अंगीकार करना है, पापों से धुलना है, उसके बाद मन फिराव का अनुभव होना है, आपको अपना रास्ता बदलना है, आपको अपने जीने की शैली बदलना है, अपने जिंदगी में परिवर्तन को लाना है। इस परिवर्तन के अनुरूप प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी के प्रभु होते हैं। ये बातों को आज कलीसिया में सिखाने में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सब होने के बाद तो अब ये मैंने इसलिए बताया, इतने निडर होकर, इतने स्पष्ट रीति से, इतने दिशा को बनाए रखकर एक 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 केंद्र बिंदु के हिसाब से वो अपनी सेवा को आगे ले गया। उसके 8 साल बाद, 7-8 साल बाद प्रेरित पौलुस जब उनको पत्री लिखता है तब उनके बारे में क्या कहता है, वहां पर मैं आपके ध्यान को ले जा रहा हूं। अब मैं आपको इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 से आगे के वचन की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाऊंगा। अब ये 3 साल, तकरीबन 3 साल उनसे प्रेरित पौलुस वहां रहकर सेवा किया। सेवा करने के बाद वो जगह छोड़कर दूसरे जगह चला गया और अब वो उनको एक पालकीय पत्र लिखता है, उनको एक पत्र लिख रहा है। उस पत्र के अंदर वो बहुत सी बातों को बताता है। अगर आप उसके इफिसियों के पत्री उसके पहले अध्याय का शुरुआती वचन को देखोगे तो पिता ने तुम्हें चुना, पुत्र ने तुम्हें उद्धार दिया, पवित्र आत्मा ने तुम्हें मुहर लगाया। पिता ने चुना, पुत्र ने उद्धार दिया, पवित्र आत्मा ने तुम्हें मुहर लगाया। उसके बाद प्रेरित पौलुस 15वें वचन से एक बड़ा अर्थपूर्ण प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना के अंदर उसके 17 वचन में, उसका 16 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। अब उसके बाद क्या प्रार्थना कर रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मैं उस शब्दों पर आऊंगा। और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। देखना, उसके 3 साल की सेवा में वो उनकी आंखों को खोलने की सेवा किया, जहां पर उनको समझाया। मैं इसलिए वो वचनों को पढ़ा, उनके साथ विवाद किया, उनको समझाया, उनको सच्चाइयों की तरफ लेकर गया। प्रभु परमेश्वर है बताया, जो कुछ आत्मिकता में उनके लिए लाभ की थी उन बातों को बताने में बिल्कुल झिझक नहीं दिखाया, उनको शिष्यत्व में ले गया। आज कलीसिया में कई बार सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, वहां पर चमत्कारों के बारे में बताया जाता है, ये दिखाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कारी है जरूर, वो चमत्कार करता है, अद्भुत करता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं बताया जाता है इस यीशु मसीह के पीछे चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रेरित पौलुस बड़े अनुशासित रीति से उन्हें प्रभु में लाया, प्रभु में स्थिर किया, उनको 3 साल उनको मूलभूत शिक्षाओं में उनको निर्देश देकर ले गया। उसके बाद अब तकरीबन 8 साल के विश्वासी हो गए। अब उस 8 साल के विश्वासी को बोलता है कि अब मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। ये आंखें खुलने से काफी नहीं है, चीजों को देखने से काफी नहीं है, इसमें प्रकाश आना है, इसमें और भी कुछ जुड़ा जाना चाहिए, उनका समझ और गहरा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो दोस्ती है वो घनिष्ठ होना चाहिए। हमारे जैसे पादरी लोग जो 3 साल 5 साल में जगह बदलते हैं, मेरी एक आदत है, मैं एक जगह छोड़ने के बाद मैं वहां पर इतना ज्यादा संबंध नहीं रखता हूं वहां के लोगों के साथ। उसका अपनी कारण है। अब मैं पिछले जून से अभी जहां पर हूं वहां पर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं।
पुराने जगह पर मेरे कुछ अच्छे विश्वासी जिनको मैं आदर करता हूं, उनसे कभी कभार मैं संपर्क करता हूं। अभी आने के बाद पिछले 5 महीने में मैंने कलीसिया के लोगों को समझा, और अब धीरे धीरे उनकी घनिष्ठता मेरे साथ और मेरी घनिष्ठता उनके साथ, ये करते वक्त मैं बहुत सतर्क रहता हूं कि मुझे अगले 3 से 5 साल से ज्यादा इनके साथ घनिष्ठता नहीं बनानी है और सबको बराबर देखना है। ऐसा घनिष्ठता बनाए रखना जरूरी है। लेकिन जब परमेश्वर के साथ आते हैं तो हमारी घनिष्ठता बढ़ती जानी चाहिए, हर दिन बढ़ता जाना चाहिए। और वो बढ़ने के लिए ये प्रभु कौन है जानते हुए हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ करीबी जो घनिष्ठता है, गहराई है संबंध में, वो बढ़ता जाना चाहिए। और उसी के लिए प्रेरित पौलुस कहता है कि इनके मन की आंखें, इनके बाहर की आंखें नहीं, मन की आंखें और ज्योतिर्मय हो जाए। मैं वही शब्द पर मैं ठहरा रहना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ बातों को, इस बात को बताकर भी मैं जाना चाहूंगा, अगर इनकी आंखें नहीं खुली तो क्या हो सकता है, उस बात की ओर मैं आपके ध्यान को बताऊंगा। और उसके बाद मैं आंखें खुलना क्या होता है, आंखें ज्योतिर्मय होना, खुलना नहीं, आंखें ज्योतिर्मय होना क्या होता है, उस बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर उनके आंखें नहीं खुली, उनके आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुई, अंग्रेजी में जो शब्द है वो और भी अर्थपूर्ण है, उनके आंखें और भी प्रकाशमय होना। यानी कि अगर मैं आपको मैं आंगन में ले जाऊं, आपके घर के आंगन में, और पेड़ पर बैठे हुए एक तोता दिखाने की कोशिश करूं, और मैं आपको बोलूं वो देखो उधर पेड़ में एक तोता बैठा है, तो आप लोग को एक झलक में दिखता नहीं है। फिर आप अपने आंखों को और भी तेज करते हो, वो जगह पर, वो डाली पर, ऊपर वाली डाली में, वो पत्ती के पीछे देखो एक तोता बैठा है। आप एक मिनट, 1.5 मिनट लगता है, हाँ अब देखा मैं। वैसे ही आपके नजर को पैना बनाने के बारे में प्रेरित पौलुस बोल रहा है। और ऐसा नहीं होने से क्या होगा, मैं कई बातें हैं, लेकिन शायद मैं 3 बातों को मैं आपके सामने रखकर मैं आगे जाऊंगा। ऐसा नहीं होने से पहली बात जो नहीं होता है वो देखना उसके 3 अध्याय का 13 वचन, 3 अध्याय का 13 वचन। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है उसके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। प्रेरित पौलुस कह रहा है, ये अभी जब लिख रहा है ना, तो वो जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठकर ये पत्री को लिख रहा है। और वो पत्री को लिखते हुए समय में जेल की कोठरी में जब बैठा है, उस कोठरी की स्थिति थोड़ा सा जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं। कहां बैठकर वो लिखता है, मेरे बारे में फिक्र मत करो। उसको एक गुफा के अंदर, पत्थर के बने हुए गुफा के, मतलब ऐसे गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे के अंदर यही जो कैदियां होते हैं, कैदियों से पत्थर तोड़वा कर उसके अंदर गड्ढा बनाया जाता है। उसमें एक आदमी सो नहीं सकता है, वो लंबा नहीं होता है, वो 8 फीट 6 फीट 8 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं होता है, और उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है। और उसके ऊपर एक ढक्कन रखा जाता है, वो ढक्कन के ऊपर एक छोटे से छेदा होता है जिसमें से हल्की सी रोशनी गिरती है इसके अंदर, इस कमरे के अंदर। ठंड के समय में पत्थर होने के कारण बहुत ठंड लगता है। आप लोग 5 डिग्री 6 डिग्री ठंड को आप लोगों ने सामना किया होगा। हमारे देश में आकर देखो, यहां पर आपको -20 तक के ठंड दिखेगा। यानी कि आप बाहर निकलकर आपने अपने बोतल से पानी को नीचे डाला तो वो 1 मिनट से कम समय में वो बर्फ बन जाएगा। और इतनी ठंड का जो जगह है जहां पर बर्फ गिरता है, सवेरे गाड़ी आपको अपनी कार लेके जानी है, यहां पर अब बाइकें सब बंद हो जाएगी, कोई भी बाइक लेके नहीं निकलेगा, 4 चक्की गाड़ी में चलना है। सवेरे आप 7-8 बजे से पहले गाड़ी निकालोगे तो गाड़ी के कांचों में स्प्रे करने का एक स्प्रे होता है जिससे बर्फ को पिघलाया जाता है।
और उसके बाद गाड़ी को चालू करके गाड़ी में हीट चालू करना पड़ता है। आप अपने देश में गाड़ी में एसी चालू करोगे, हम अपने हमारे देश में हम गाड़ी के अंदर हीट चालू करते हैं, गाड़ी को गर्म करते हैं अंदर से। तो 15 मिनट के बाद आप गाड़ी पे जाओगे तो गाड़ी से पूरा बर्फ ऐसे पिघल कर नीचे गिरेगा। उसके नहीं तो फिर एक बेलचा सामान प्लास्टिक का होता है, उससे ऐसा रगड़ कर पूरा बर्फ निकालना पड़ता है। ऐसे बर्फ में उस गड्ढे के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। अब आपको समझ में आएगा, तिमोथी की पत्री में प्रेरित पौलुस तिमोथी को कहता है, तू जब आएगा ना तो कंबल भी लेकर, चादर भी लेकर आना। उस चादर के लिए वो क्योंकि उसके अंदर कोई सहूलियत नहीं दिया जाता है। उन दिनों में कैदियों को बुरे तरीके में रखा जाता है। इसके अंदर इनको अपने शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए एक घड़ा रखा जाता है, जो हमारे बीच में सुरही बोलते हैं। सुरही जो छोटी सी हल्का छोटा मुंह होता है, उसके अंदर आप हाथ नहीं डाल सकते हो। इस प्रकार की एक छोटा सा घड़ा रखा जाता है, उसमें मनुष्य की गंदगी जो बाहर निकलती है उसको डालने के लिए उसी घड़े के अंदर उसको डालना पड़ता है। कैदी को हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार इसके अंदर से बाहर निकालेंगे, तब वो नहाएगा। उस समय ये सुरही ले जाकर खाली करेगा, उसके बाद वापस लाकर रखेगा, और हफ्ते भर पूरे 2 हफ्ते उसकी गंदगी का बदबू उसके नाक में मारता रहेगा। उसके अंदर रहकर उस गंदगी के अंदर जब बैठा है, प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है मालूम है? विश्वासी लोग, तुम लोग मेरे क्लेश के बारे में सोचकर साहस मत छोड़ो। लेकिन आंखों की दृष्टि ज्योतिर्मय नहीं हुआ है, मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुआ है, तब होता क्या है मालूम है? क्लेश के अंदर साहस को छोड़ देते हैं। तब सोचते हैं ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैं छुप छुप कर मसीह के पीछे जीऊंगा। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम्हें छुप छुप कर जीने की जरूरत नहीं है, निडर होकर जियो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। उनको साहस छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन दिनों में सरेआम मजाक उड़ाया जाता था। और मैं भी उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में देखा हूं, उनको समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। मैंने भी छत्तीसगढ़ के कई गांवों में देखा है, उनको सामान नहीं दिया जाता है दुकानों से, उनका सामान खरीदा नहीं जाता है, उनके खेत में काम करने को नहीं आते हैं, उनके छत को सही करने के लिए कोई आकर सहायता नहीं करता है। उनका बच्चा बीमार हो जाता है, उसको गांव का डॉक्टर देखता नहीं है, उसको दूसरे गांव, दूसरे दूर देश में लेकर जाना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है ऐसे में साहस मत छोड़ो। साहस नहीं छोड़ने के लिए हिम्मत देने से नहीं चलता है, मनुष्य के शब्दों से नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है मन की दृष्टि ज्योतिर्मय होना जरूरी है। जहां पर हम देखते हैं कि मेरी ये जिंदगी, मेरे पिछले इतवार को मेरे कलीसिया में मैं प्रचार कर रहा था, हम इस संसार में हम परदेशी हैं, हम यहां पर थोड़े समय के लिए है। प्रेरित पत्रस जब पत्री लिखता है तो उसके सामने जो लोग प्रचार सुनने के लिए बैठे होंगे, या फिर उसकी पत्री को पढ़कर जब सुनाया जाता है, उसमें कई विश्वासियों के उंगलियां नहीं है, कई विश्वासियों के नाक नहीं है, कई के कान काट दिए गए। इतना भयानक पीड़ा, इतना भयानक विरोध उस समय था। उन विश्वासियों को देखा जाता था तो उनका कान काट दिया जाता था, नाक काट दिया जाता था, उंगलियां काट दिए जाते थे। तो उनके सामने जो विश्वासी हैं वो पढ़ रहे हैं, उनके उंगलियां नहीं है, परिवार टूट गया, पति को नहीं मालूम पत्नी कहाँ है, पत्नी को नहीं मालूम पति कहाँ है, बच्चे कहाँ है नहीं मालूम, सब छुप कर जी रहे हैं। कोई तो मर गया होगा, किसी के हाथ काट दिए गए होंगे, बड़े बुरी स्थिति है। उस परिस्थिति में प्रेरित पत्रस कहता है हमारा एक मिरास है, अनंत मिरास है। इस संसार में दुख मुसीबत खत्म हो जाएगी मत सोचो। कोविड की समस्या शुरुआत में हमारे जैसे बहुत सारे प्रचारक लोग प्रचार किए, ये खत्म हो जाएगा, यीशु के नाम से जला दो, नहीं खत्म हुआ। साल 2 निकल गए, अब अगला साल 2022 में हम लोग जाने वाले हैं। कोविड के साथ हम लोग जाएंगे। कोविड रहेगा, रहे न रहे, मेरे और आपकी जिंदगी में एक ही लक्ष्य है प्रियो, हमें अनंत देश में जाना है। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, उस देश में जाने की तैयारी करना है। यहां पर कोविड हट जाए, घर अच्छा हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, प्रार्थना करना है, वो चाहिए। मिला तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं मिला तो भी प्रेज द लॉर्ड। वो
क्लेश हमें हमारे अंदर साहस को कम नहीं करना है। साहस किस बात में है मालूम है? हमें इस देश के उस पार एक देश है। हमारे जिंदगी का जो लक्ष्य है, हर विश्वासी से मैं बताना चाहता हूं, इस संसार में आसानी नहीं है। हमारे जिंदगी की समस्याएं खत्म नहीं हो जाएगी। हमें एक दूर देश में जाने का है। उसके अंदर हमें एक बात जानना है, यहां हम परदेशी हैं, थोड़ा समय के लिए जीने के लिए आए हैं और यहां पर रहकर हम चले जाएंगे। कुछ समय रहने के लिए परदेशी। अगर आप लोग कोई जगह घूमने के लिए जाएंगे, गोवा चले गए, शिमला चले गए, दार्जिलिंग चले गए, ऐसे जगहों पर जाओगे तो आप लोग कुल्लू मनाली चले गए, वहां पर अगर आप 3 दिन 2 दिन जाते हैं तो वहां पर आप होटल लेकर रुकते हैं। होटल चाहिए आपको, आप रास्ते में सो नहीं सकते हो, धर्मशाला में सो नहीं सकते हो। वैसे ही मैं और आप विश्वासी लोग, हम लोग यहां पर थोड़े समय के लिए आए हैं। हमको यहां जीना है, 70 साल जीनी है। उसके बाद हम चले जाएंगे उस पर्दे के उस पार, जहां हम अनंत काल में हमें जीना है। तो यहां पर होने वाली कोई भी बातें हमें परेशानी नहीं करना है। और उस समय हमें जानना है, हमारा भरोसा इस संसार के बातों पर नहीं है। हमें इस संसार से मिलने वाली बातों पर हमें भरोसा करके नहीं जाना है। इसलिए मैं एक बार और आप में से सबों को प्रेरित पौलुस के शब्दों से मैं ढाढ़स देना चाहता हूं, जो क्लेश तुम्हारे लिए हो रहा है उसके कारण साहस मत छोड़ना, विश्वास को मत छोड़ना, उसको पकड़े रहना, उसमें स्थिर रहना। उसके और अगर वो नहीं हो रहा है आपसे, मैं आपको बताऊं, आप खुद अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मेरे आंखें, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, मैं मन से समझ पाऊं कि मेरे लिए एक दूसरा देश है, इस देश मुझे स्थिर नहीं रखेगा। पहली बात। दूसरी बात, तो पहली बात मैंने बताया कि वो अपने क्लेश में साहस को ना खोएं। और अगर मन ज्योतिर्मय नहीं हुआ है, मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुई है, तो अगली बात यह है उसके 4 का 14, ताकि हम आगे से बालक ना रहे। बालकों का होता क्या है, उसके 14 वचन में क्या बोलता है? जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर जो झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। देखना, एक दूसरी समस्या, अगर हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुआ है तो होता यह है, हम उपदेश के बातों से, एक तो भ्रम की युक्तियों से और उपदेश के हर झोंकों से उछाले जाते हैं। कोई आता है, नया उपदेश देता है, तो फिर हमें अपना पादरी का प्रचार पसंद नहीं आता है। ये हर विश्वासी के साथ होता है। वो थोड़ा सा घुल मिलाकर बोलता है तो फिर हम झूम उठते हैं। मुझे याद है एक बार मैं एक जगह एक टीम के साथ वीबीएस के लिए गया था, और ये शायद आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले की बात है। मैं एक जगह पर वीबीएस के लिए गया था। तो उस समय वहां पर वीबीएस जब चल रहा था तो हम लोग दोपहर को, गर्मी बहुत तेज थी, तो वीबीएस सवेरे 7 बजे शुरू होता था और सवेरे 10:30 11 बजे वीबीएस खत्म हो जाती थी। सब बच्चे घर चले जाते थे। हम लोग वो पादरी साहब जहाँ रहते थे वो काफ़ी बड़ा कैंपस था, कैंपस के अंदर हम लोग रहते थे। तो दिन भर हम लोग अगले दिन की तैयारी करते थे, बच्चों के लिए फूल वो ये सब बनाने की काम करते थे। तो ऐसे में हमको पता लगा कि आपके उत्तर प्रदेश से कोई एक प्रचारक वहां पर आया है और वो वहां के मेथोडिस्ट चर्च में एक मीटिंग चला रहा है और लोग बड़े जोश में थे। शाम के समय एक 6 बजता था तो लोग सब वहां पहुंच जाते थे। तो क्योंकि वो जो मेथोडिस्ट चर्च में 1,500 परिवार थे, तो बहुत झूम लगता था वहां पर। तो उनके 3 दिन का विशेष सभा चल रही थी और ये पादरी साहब बहुत अच्छा बोलते थे, इसीलिए लोग उसके बारे में फिदा थे। तो अब एक पादरी साहब प्रचार शुरू करने के पहले हारमोनियम लाते थे और हारमोनियम लगा के मस्त गाना गाते थे। उनकी सुर, उनका आवाज, उनके गीत के बोल बड़े बेहतरीन थे। और उसके बाद वो सिर्फ 40 मिनट बोलते थे और 40 मिनट में वो संदेश को समाप्त कर देते थे। तो एक दिन मैं भी गया सुनने के लिए कि इतना लोग कर रहे हैं। शाम के समय हम लोग थोड़ा वक्त निकाले, हम लोग भी सुनने गए। तो सच में बहुत अच्छा गीत और बहुत अच्छा बोलता था।
लेकिन उसके शब्द को, उसके प्रचार को सुनने के बाद मेरे मन में कुछ शंका हुई। तो मैं उस बात को वहां छोड़ा, क्योंकि अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन हमारे कलीसिया, हम जिस कलीसिया के लिए वीबीएस करा रहे थे, वो कलीसिया भी छोटा नहीं था। उनका भी जो समूह था, इतवार को 500 से 600 लोग वहां पर आराधना के लिए आते थे, क्योंकि हमारे वीबीएस में ही 270 से 280 बच्चे, आसपास के कलीसिया के बच्चे भी आते थे। 270-280 बच्चे वीबीएस के लिए उस साल आते थे। तो ये कलीसिया के कुछ लोग पासबान से बोले कि पास्टर साहब, वो प्रचारक को अपने कलीसिया में भी 2-3 दिन की मीटिंग के लिए बुलाए। तो पास्टर साहब शुरू में तो झिझके, लेकिन क्योंकि ज्यादा लोग पूछने बोलने लगे, तो पादरी साहब बोले कि उनको अपने कलीसिया में भी बुला ले। कलीसिया में जब बुलाए और वो प्रचार करने के लिए आया, और यहां पर भी आया, तो उसने गाना वाना गाया। उसने वहां का क्वायर गाना गाया। उसके बाद ये बंदा हारमोनियम बजा के वो एक गाना गाया। गाना गा के प्रचार किया। प्रचार के शुरुआत में उसने प्रार्थना किया, और प्रचार के अंत में भी उसने प्रार्थना किया। अब उसके प्रार्थना के शब्द, क्योंकि वो, मैं जिस चर्च में था, उस चर्च में वो प्रचार कर रहा था। मैं जिस चर्च, मतलब मैं वहां पर मेहमान बन के गया था, लेकिन मैं बड़े बारीकी से सुन रहा था। सुनकर मुझे उपदेश के मामले में कुछ बातें खटका। अब हम लोग रात को खाना खाने के लिए एक साथ बैठे थे। ये पादरी साहब खाना खा के वहां के मेथोडिस्ट चर्च के पार्शनेज में जो गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस में जाके इनको छोड़ना था। तो जब खाना खाते वक्त मैंने इनको पूछा कि पादरी साहब, आपका हम अपने परमेश्वर का त्रैक्यता के बारे में क्या विचार है, कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में आपका क्या विचार है। उस समय ये पादरी साहब बोले कि अपन उपदेश की बात ना करें, अपन लोग खाना का मजा ले। मेरे को दूसरा लड्डू फूटा। फिर मैं उस सवाल को फिर आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर मैं बोलूं, वो बंदा यीशु नाम का व्यक्ति था। वो पिता पर नहीं मानता है, पवित्र आत्मा पर नहीं मानता है। बोलने में बहुत अच्छा था, गाना बहुत अच्छा था, हारमोनियम बेहतर बजाता था, लोग उसके पीछे पागल हो गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसलिए ये बात को मैंने यहां बोला, बालकों के समान हम लोग टॉफी दिखा दिए तो बच्चे अपने पास में आ जाते हैं, उछलते नहीं है। लेकिन एक बात को याद रखना, आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए बिछवाई करता है, आपकी भलाई को चाहता है। आपको कलीसिया में रखने से उसको पैसे मिलने के लिए नहीं है, वो आपके बारे में पिता परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को शब्दों में फंसाकर रखने से आप लोग मेरे से खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी, मेरे हाथ में परमेश्वर ने 76 से 80 परिवार को दिया है। उन परिवार को मसीह में बढ़ाना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए ही भाइयों, ये जूम आने के कारण मैं ऐसे प्रचार के लिए आता हूं। मैं अपने पालकीय सेवा को शुरू करके तकरीबन 9 साल हो गए। मेरी सेवा तकरीबन 26 साल का अनुभव है, लेकिन एक पालकीय सेवा पिछले 9 साल से कर रहा हूं। मैं अपनी कलीसिया छोड़कर कहीं पर भी प्रचार करने नहीं जाता हूं। उसका कारण यह है, मुझे मेरे भेड़ के बारे में परमेश्वर को जिम्मेदारी देना है। उनका लेखा मेरे को वहां देना पड़ेगा एक दिन। मैं कितना प्रचार किया, मैं कितना प्रसिद्ध हो गया, कितने स्टेजों में प्रचार किया, कितने हजारों से सुसमाचार सुनाया, मेरे को इसका हिसाब नहीं देना है वहां पर। मेरे से मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं और लोगों की बात नहीं कह सकता हूं। मेरे से मुझे दी गई कलीसिया का हिसाब परमेश्वर लेगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भेड़े वो लहराते ना रहे, वो उछलते ना रहे, वो शिक्षा की हर पाठ के ऊपर वो इधर उधर घुमाए ना जाए। और इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है उन्हें प्राथमिक शिक्षा मैं दूं। इसलिए मैं मेरी आवाज को सुनने वाले हर पासबान से मैं कहूं, बड़े आदर के साथ, परमेश्वर के दास, आपको शायद दुनिया नहीं जानेगी, आपके जिला मीटिंग में आपको कोई नहीं जानेगा, आपके आसपास के लोग बड़ा पादरी करके आपको नहीं बोलेंगे, आपके कलीसिया में 10-15 परिवार ही होंगे, बस उतना का ही लेखा आपको देना है। लेकिन उनको
मूलभूत शिक्षा में सिखाने का, सीखने में हर मनुष्य को इच्छा नहीं होती है, लेकिन उन्हें सिखाना है ताकि वो और उपदेश जब आए तो उसके पीछे भाग ना जाए, उसके पीछे जाने की कोशिश ना करे। मैं आकर 5 महीने हुए भाइयों, मैं अपने बारे में बढ़ाई नहीं कह रहा हूं। हमारे शहर में कितने भी बड़े मीटिंग रख दे, और अगर हमारे चर्च की मीटिंग है, हमारा बुधवार का मीटिंग कभी कभी घरों में होता है, कभी कभी जूम पर होता है, मुझे एक हिम्मत है, मेरे विश्वासी और दूसरे मीटिंग में नहीं जाएंगे। चाहे आप उधर कितने भी प्रसिद्ध प्रचारक को ला लो, कितने भी बड़े भविष्यद्वक्ता को ला लो, मैं भविष्यद्वक्ता वगैरह नहीं हूं, लेकिन हमारे चर्च की मीटिंग छोड़कर मैंने आज तक 5 महीने में एक बार भी नहीं बोला मेरे विश्वासी और कोई सभा में नहीं जाना, किसी और के मीटिंग में नहीं जाना, मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन मेरे विश्वासी, मेरा हिम्मत है कि मेरे मीटिंग को छोड़कर, हमारे कलीसिया के मीटिंग को छोड़कर दूसरे मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको यहां पर बिरयानी जब मिलता है तो वहां का दाल भात खाने को नहीं जाएंगे। यह मेरा हियाव है परमेश्वर के सामने। सो आपको उनको जो देना है वो देना पड़ेगा, तो वो पादरी का जिम्मेदारी। लेकिन विश्वासी के नाम पर मैं आपको बोलूं, अगर आपके आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुई है, नई नई शिक्षाओं के पीछे आप भागेंगे, वहां अभिषेक, यहां पर तेल, वहां पर रुमाल, ये मिला, आप उसके पीछे भागना शुरू कर लोगे। मैं बताऊं आपको, कोई रुमाल, कोई तेल, कोई अभिषेक आपकी जिंदगी में काम नहीं करता है। आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, और वही परमेश्वर आपके जिंदगी में चमत्कार करेगा, छुटकारा देगा, अभिषेक देगा, आपके जिंदगी में मार्ग खोलेगा। कोई प्रार्थना स्थान, कोई भी, हम यहां पर हज जाने वाले या फिर तीर्थ स्थल जाने वालों में से नहीं है। हम यहां पर यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। आपको प्रार्थना करवाना है। मैं आपके कलीसिया के पासबान कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हिम्मत से कह सकता हूं, ये 66 पुस्तक के आधार पर कहूं, प्रियो, आपको जो गडरिया परमेश्वर ने आपको दिया है उसको अपने घर में बुलाकर प्रार्थना करवाओ। वही आपकी स्थिति जानता है, वो आपके आध्यात्मिक छुटकारा के लिए, आध्यात्मिक नयापन के लिए वो जैसा प्रार्थना करेगा। अगर आप मेरे पास भी आ जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ चेहरे से जानता हूं। आप मुझे परिचय देंगे, पास्टर साहब आप जूम पर प्रचार कर रहे थे और मैं सुना था, तो मैं एक शब्दों में प्रार्थना करूंगा। लेकिन जब आपका पास्टर प्रार्थना करेगा ना, वो आपको जानता है, वो दिल पिघल कर आपके लिए प्रार्थना करेगा, और जब वो दिल पिघल कर प्रार्थना करेगा, स्वर्ग आपके लिए खुलेगा, पर चमत्कार आपके लिए होगा। आप उपदेश के भ्रम में पड़कर आप उछल ना जाए। चमत्कार होता है, वो होता है, प्रचार होता है, लाखों लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं। मेरे प्रियो, छोड़ दो इन चीजों को। ये क्यों होता है मालूम है? आंखें ज्योतिर्मय नहीं होने से हम इधर उधर भागते हैं, और इसलिए उसके 5 के 14 में क्या बोलता है, मैं आपके ध्यान में लाकर मैं आगे जाऊं। एफिसी 5 का 14 है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, क्योंकि तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। जब तुम नींद से जाग उठोगे, तुम नींद में बैठकर जो बोलता है उसको करने के लिए चले जाते हो, इसलिए हम जागे और मसीह की ज्योति हम पर चमके। देखना, मैं वो वचन पर रहकर 1-2 बात को बोलकर मैं आज के संदेश को मैं समाप्त करूंगा। हम जब परमेश्वर के ज्योति में चले आते हैं, उस ज्योति में हमें पता लगता है कि हम में कमियां क्या है। मैं आपको मूलभूत बात बताऊं, आपके जीवन में परमेश्वर इसीलिए काम नहीं कर पा रहा है, एक, आप प्रार्थना नहीं करते हो। प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? आप बोलते होंगे कि आप कलीसिया में जाकर या फिर आप व्यक्तिगत तौर पर, प्रभु मेरे लिए, मुझे एक नई नौकरी चाहिए, मुझे ये जरूरत है, मेरी बीमारी है, और प्रभु इसको सुन इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ का संबंध अच्छा नहीं है। मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा उदाहरण बताकर मैं आगे जाऊं। हम जब बंबई में रहते थे, उस समय मेरा जो लड़का था उस समय बहुत छोटा था, 3-4 साल का था, और हम निचले माले में रहते थे।
हमारे, और वो हमारा जो बिल्डिंग था वो 12 या 15 माले का था। हम लोग निचले माले में रहते थे। तो सारे बिल्डिंग के बच्चे, हमारे घर के सामने एक गार्डन था, वो हमारा नहीं था, वो पूरे सोसाइटी का था। हम लोग तकरीबन 6 बिल्डिंग थी, 6 बिल्डिंग का गार्डन हमारे खिड़की से दिखता था। हमारा एक बेडरूम और हमारे किचन से वो खेल का जगह दिखता था। तो सारे बिल्डिंग के बच्चे, हमारे लड़के के दोस्त सब वहाँ पर खेलते थे, और जब थक जाते थे तो वो हमारे किचन के पास आ जाते थे और पानी मांगते थे, और मैं सबको ग्लास में भरकर पानी देता था और सब पीते थे। और उस समय मेरा लड़का पानी नहीं पीता था, आखिरी में खड़ा रहता, सबको पानी पिला के भेजता था, और आखिरी में मेरा लड़का मेरे को बोलता था, मेरा वाला पानी दो। तो मेरा वाला पानी मतलब उसको मतलब रंग वाला पानी नहीं है, उसको फ्रिज का पानी चाहिए। तो मैं फ्रिज के अंदर से, मेरा लड़का है ना, तो उसको मैं फ्रिज के अंदर से एक बोतल निकाल कर खिड़की से बाहर करता था, वो उसको मस्त पी लेता था। तो वो पीकर चले जाता था। एक दिन क्या हुआ, सब लोग पीकर चले गए, इसका एक जिगरी दोस्त था, वो भी वहां पर खड़ा था, और वो जा नहीं रहा था। उसको पानी दिए तो बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं आखिरी में पीऊंगा। जब मेरा लड़का बोला मेरा वाला पानी, तो वो पानी लेके पिया। तो ये लड़का अभी मेरे को बोलता है मेरा वाला पानी दो। 3 साल 3.5 साल की उम्र में वो लोग समझते नहीं है। मेरे को वो लड़का बोलता है, मेरे लड़के का जिगरी दोस्त बोलता है, अंकल जी मेरा वाला पानी दो। तो मैं उसको बोला, बेटा एक काम करो, तुम लोग दोनों वहां से सामने के कमरे से अंदर आ जाओ। मैं उन लोगों को सोफा पर बैठाया और मैं पूछा, आप क्या समझकर मेरा वाला पानी बोले? तो बोले, अंकल मैं हर दिन देखता हूं, जब आपका बेटा मेरा वाला पानी बोलता है तो आप फ्रिज से ठंडा पानी देते हो। आज मेरे को भी दिल किया पानी पीने का, ठंडा पानी पीने का, तो मैंने वैसे ही बोल दिया। हम लोग कई बार, मैं क्या कह रहा हूं मालूम है, मैं वो लड़के की जो अकलमंदी है उसको दाद देता हूं। हम लोग कई बार, और लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो है हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन है मेरे स्वर्गीय पिता करके जब हम अपने दिल की गहराई से बोलते हैं, क्या हमारा पिता बोलेगा हां बेटा बोल? वो आवाज के लिए उसके साथ घनिष्ठ संबंध होना अनिवार्य है। हाँ, उसके लिए मैं उसकी शुरुआती बात को बता दूं, अगर मुझे मौका मिलता किसी भी वक्त में, मैं इफिसियों की पत्री से प्रचार करने में बड़ा खुश होता हूं, क्योंकि ये मेरा पुस्तक के तौर पर मैंने इसको कई बार प्रचार किया है, कई बार उपयोग किया है, इसलिए इसके कई वचन मेरे दिमाग में ऐसे घूमते हैं। उसके दूसरे अध्याय में बोलता है, हम अधर्म और पाप के कारण मरे हुए थे प्रियो। हम लोग की जो स्थिति थी वो मरी हुई स्थिति थी, उसमें से प्रेरित पौलुस हमको कहता है हम जाग उठे, हमारी आंखें खुल गई है, हमारी चाल चलन ठीक करनी है और आंखें खोल के जाग उठना है, ताकि हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, और उस ज्योतिर्मय होने के कारण हमारे अंदर बहुत फायदा होगा। इसलिए हम अपने नींद से जाग उठे। कौन सा नींद मालूम है? मसीही जीवन में, यानी कि संडे को चर्च जाना, मीटिंग में अटेंड करना, पादरी साहब आए तो 50 रुपए देना, चर्च में भेंट चढ़ा देना, और इतना ही हमारा। उसमें से जाग उठो विश्वासी, आपको बहुत दूर जाना है, आपके लक्ष्य दूर का है। आपकी लक्ष्य रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। मेरे शब्द को सुनने वाले प्रिय विश्वासियों, मैं आपको बताऊं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए और भी रास्ते हैं। मसीही जीवन की जरूरत नहीं है। मसीही जीवन वो उस देश के लिए है। मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं कुछ संदेश को तैयार करने के लिए, जो अंत के दिनों के तरफ ध्यान देगा। और मेरे अंदर हर दिन ये आवाज उठता है, वो जो पुराना गाना था ना, देखो देखो कोई आ रहा है, दुल्हा का सेहरा पहना हुआ कोई आने वाला है, वो दरवाजे पर है, उसके आगमन के लिए मेरे और आपको जाना है। यहां पर रोटी कपड़ा और मकान के पीछे पड़े रहोगे? ये जाग उठो, हमें अपने नींद से जगना है और हमें एक और जगह पर जाना है। हमें मुर्दों में से जी उठना है और मसीह की ज्योति हम पर चमकेगी। जब चमकेगी तो हमारी आंखें खुल जाएगी, हमारी आंखों में रोशनी आएगा। अंधेरे कमरे में जाकर हम सुई ढूंढने की कोशिश करें, नहीं मिलेगा, लेकिन उस वक्त हमारे मोबाइल की लाइट को जला दें तो हमें सुई ढूंढने में आसानी होगा। लेकिन अगर मसीह की ज्योति अगर हम पर चमकेगी, तब क्या होगा मालूम है? हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएगी।
एक शब्द में, ताकि आप में से हर व्यक्ति अगले हफ्ते जब मैं प्रचार के लिए आऊंगा उस समय के लिए आप लोग आ जाएं। हम लोग ये टीवी की सीरियल देखते हैं ना, टीवी की सीरियल दिखाते दिखाते उन लोग ऐसे टाइम पर रोकते हैं ताकि आप अगले दिन वही 7 बजे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ना क्लॉक की जरूरत है ना अलार्म की जरूरत है, एकदम 7:30 बजे आप लोग टीवी के सामने आ जाएंगे। और इसीलिए मैं उस बात को बोलकर मैं अपने शब्द को आगे बढ़ाऊंगा। फिर से मैं आपके ध्यान को उसके पहले अध्याय, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 18 वचन पर लेके आ रहा हूं। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उस बुलाहट की आशा क्या है। उससे हमें क्या पता लगेगा मालूम है? जब हमारी आंखें खुल जाएगी तब हमें पता लगेगा एक बुलाहट मेरे और आपके लिए है प्रियो, और वो बुलाहट बहुत ऊंची है। उस ऊंची बुलाहट को पहचानने के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई खास आदमी बुला रहा है, अगर वो खास आदमी कौन है जान लोगे, और वो उसके बुलाने का मतलब क्या होता है वो उसके बारे में जानोगे, तो आपके अंदर बड़ी उत्साह चली आएगी। मैं कई बार ये नाई की दुकान, बाल काटने के नाई की दुकान, या फिर कोई बर्तन दुकान, फिर कोई कपड़ों की दुकान वगैरह में जाता हूं, तो वहां पर बड़े अभिनेता ऋतिक रोशन या इस प्रकार के लोग उस दुकान में जाकर बाल कटा लिया करके उसका फोटो खींच के वहां पर रखते हैं। मैं पिछले दिन देखा कि मैं किसी विश्वासी के यहाँ गया था, तो कोई आदमी वहां पर आया और उसके साथ वो उसको कुछ भेंट किया, उसका फोटो वो बड़े वहां पर लगा के रखा है। मेरा कहने का मतलब, कई बार हमें जो बुलाया गया है वो इस संसार का सृष्टि करता है, उस बुलाहट की बड़प्पन के बारे में मैं अगले बार जब मैं आऊंगा तो उस पहचान को मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर मेरी कोशिश ये होगी, हमारी आंखें खुल गई, हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगे तो हमें बहुत सारी बातें पता लगेगी। फिर से मैं अपने शब्दों को समाप्त करूं, अगर हमारी आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुई तो हम क्लेश में निराश हो जाएंगे, निरुत्साहित हो जाएंगे, हमारे अंदर आत्मिक जोश ठंडा हो जाएगा। हम छोटे बच्चों के समान हर बातों में हम लोग इधर उधर झूमते रहेंगे, कलीसिया बदलेंगे, पासबान बदलेंगे, जगह जगह हम अपने संपर्क केंद्र बनाएंगे। हमारे लिए इस प्रकार की एक स्थिति हो जाएगी। तीसरी बात, हम नींद में पड़ जाएंगे, मुर्दों के बीच में सो जाएंगे, गंदगी बुराई हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन आज मैं आपको बुलाना चाहता हूं, आप उन मुर्दों में से जी उठे कि आपके आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, जिससे आप परमेश्वर आपके लिए जो बड़ी अनुग्रह को रखा है, आशीष को रखा है, उसको आप पहचान सके, उसके द्वारा आपकी जिंदगी आशीष में हो जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय परमेश्वर, जूम लाइन में आए हुए सभी विश्वासियों को तेरे हाथों में देता हूं, सभी पासबानों को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप उनके आंखों को ज्योतिर्मय करें। प्रभु, हमें जो बुलाया गया है उसके बड़प्पन को हम लोग समझ सके। प्रभु, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें चंगाई देने वाला है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, वो परमेश्वर ने हमें बुलाया है। वो बुलाहट की बड़प्पन को हम समझने के लिए प्रभु हम में से हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, उसको समझकर हमारी जिंदगी अर्थपूर्ण रीति से आगे ले जाने के लिए तू हमें सहायता कर। प्रभु, हर विश्वासी को तेरे हाथों में देते हैं। कोई भी प्रभु उपदेश के उस हवा के झोंके में वो बदले ना जाएं। प्रभु, उनके जिंदगी में आत्मिक स्थिरता आए, अपनी कलीसिया के प्रति वफादारी बढ़ जाए, अपने पासबान से उनका लगाव बढ़ जाए। प्रभु, जो गड़रिया आपने उन्हें दिया है, जो भेड़ के रखवाले आपने उनको दिया है, उनके प्रति उनकी श्रद्धा और वफादारी बढ़ जाए, ताकि प्रभु वो उनके लिए उनको स्वर्ग के रास्ते में, उनके आध्यात्मिक सफर में उन्हें स्थिर बनाकर शिष्यत्व में उनको अग्रसर करें, उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाएं। प्रभु, हर एक लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, विशेषकर पास्टर शिबू पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनकी सेवकाई का हर पहलू को तेरे हाथों में देते हैं। सेवा में तो उनके साथ रहे, उन्हें तो प्रभु हर बातों से सम्मानित कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी।
अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु का दास के लिए, फिलिप सामुएल जी के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए, उनके जीवन में पिताजी उस देश पे आकर अपने सेवकाई के लिए रखा है, वहां भी तक आपने संभाला, आगे भी संभालिए पिताजी। हम कलीसिया मिलकर पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा का नाम आपके दास को आशीष देते हैं, यीशु के लिखों में छुपाते पिताजी। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर जी।